परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थी आज भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। अपनी नियुक्ति को लेकर ये अभ्यर्थी पिछले 15 महीने में धरना प्रदर्शन से लेकर के हर वो कोशिश कर चुके हैं जो वो कर सकते हैं, उनके समर्थ में है, लेकिन अभ्यर्थियों के हाथ अब भी खाली हैं। सालों की मेहनत से रास्ता तय कर मंजिल हासिल की, लेकिन मंजिल है कि अपने दरवाजे खोलने को तैयार ही नहीं। कुछ ऐसे ही हालातों से सामना कर रहे हैं आरएएस भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित 725 अभ्यर्थी। करीब 15 महीने पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी इन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक अपनी नियुक्ति का इंतजार है। बीते एक सप्ताह से किराए के एक मैरिज गार्डन में धरना चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने शुक्रवार को वहां से इन्हें हटा दिया, जिसके बाद शनिवार से इन चयनित अभ्यर्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर डेरा डाला और साफ चेतावनी दे दी कि जब तक नियुक्ति नहीं दी जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस धरने को या इस मामले को सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग से देखना एक संकुचित दृष्टिकोण होगा। व्यापक स्वरूप में देखो तो ये इस व्यवस्था को उजागर कर रहा है कि एक भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। 15 महीने से इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमने भर्ती आई थी 2016 में, यानी कि 2016 से हम अभी तक बेरोजगार ही बैठे हुए हैं। उसके बाद आरएस की भर्ती आई है 2018 में और उसमें भी इश्यूज आ गए, सेम इश्यूज आ रहे हैं जो हमारे टाइम पे थे। तो पहले 2016 को पूरा करें, फिर 2018 की बात करें। अब धरने पर बैठी महिला अभ्यर्थियों ने दिया कुमारी से आग्रह किया कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे में अब बेटियों के हक के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। जिस तरह से इनका ये चल रहा है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल चुपचाप कर रहे हैं, अग्रेसिव बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो ये भी हमें इनकी बात समझनी पड़ेगी ना। जब ये इतनी चुपचाप से अच्छी तरह से कर रहे हैं, सरकार को अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो सरकार को भी इन पे ध्यान देना होगा और इनकी बात को समझना होगा। और ये जो मांग है इनकी वाजिब मांग है और इसको जल्द से जल्द पूरा करना होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर इन चयनित अभ्यर्थियों ने अब एक नई पहल शुरू कर दी है। आरएएस की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को अब ये गेट पर ही निःशुल्क क्लास देंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो इन हालातों में भी छात्रों के भविष्य की सोच रहे हैं, लेकिन अंधकार में डूबे उनके भविष्य के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही, जिससे उनके सब्र का बांध अब टूट रहा है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।